हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर 2023 के बारे में। ये एडमिशन प्रोसीजर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसी का ये एडमिशन प्रोसीजर है। SOL या NC-Web में अगर आप UG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ बनाई जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ रेगुलर कॉलेजेस की बात करी जाएगी। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होंगे 2023 में वो कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम के थ्रू होंगे। ठीक है, इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, CSAS। ये वर्ड आपके थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसीजर बहुत बार आप ये वर्ड सुनने वाले हो, देखने वाले हो। तो इस कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम के अंदर जो एडमिशन होंगे DU के अंदर वो 3 स्टेजेस में होंगे। स्टेज 1 जो होगा आपका, उसमें आपको DU का फॉर्म भरवाया जाएगा। स्टेज 2 जो होगा आपका, उसमें आपका प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। अभी मैं हर एक स्टेज को विस्तार से डिस्कस करूंगा। तो स्टेज 2 में आपको प्रेफरेंस भरवाया जाएगा कि आपको किस कोर्स में, किस कॉलेज में प्रेफरेंस देना है। और स्टेज 3 में फाइनली आपको सीट अलोकेशन दी जाएगी, यानी कि एक्चुअल में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो सब चीज़ें आपकी स्टेज 3 में नजर आएंगी। राइट, तो ये थोड़ा ब्रीफ प्रोसीजर है। अब हर एक स्टेज को हम 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, स्टेज 1 में क्या बात हो रही है, आपको DU का फॉर्म भरवाया जाएगा। आपने CUET UG का फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है। उस फॉर्म के बेसिस पर आपको DU का फॉर्म भरना होगा। अब उस फॉर्म के अंदर आपको कुछ बेसिक डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करने को बोला जाएगा। उस फॉर्म की फीस रहेगी आपकी 250-300 रुपये की, जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो स्टेज 1 में जो आपका प्रोसीजर है वो DU का फॉर्म आपको भरना है। और ये स्टेज 1 मोस्ट लाइकली CUET UG के रिजल्ट से पहले ही निकल जाते हैं। तो जब भी ये स्टेज 1 का प्रोसेस शुरू होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद बारी आती है स्टेज 2 की, जो है आपका प्रेफरेंस फिलिंग। अब ये जो स्टेज 2 है दोस्तों, ये CUET UG के रिजल्ट के बाद ही होगा। वो क्यों होगा उसको समझिए। जब आपके पास CUET UG का रिजल्ट आ जाएगा कि आपके CUET के अंदर इतना स्कोर है, तो उसी के बेसिस पर ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन से कोर्स का, कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस देना है। ठीक है, हालांकि कोर्सेज एंड कॉलेज का प्रेफरेंस टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपना स्कोर कार्ड भी देखना पड़ेगा कि इस स्कोर के बेसिस पर मैं कौन सा कोर्स और कॉलेज चूज करूं, सो दैट उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा हो। तो जो ये स्टेज 2 का प्रोसीजर है, इसमें आपको क्या होता है, जो कोर्सेज होते हैं और कॉलेजेस होते हैं उनका प्रेफरेंस भरवाया जाता है। अब इसके अंदर कोई फीस नहीं लगती। फीस सिर्फ स्टेज 1 में लगेगी जब आपको DU का फॉर्म भरवाया जाएगा। स्टेज 2 के अंदर कोई भी फीस आपको नहीं भरनी है। तो इसलिए आपको हाईली रिकमेंड दी जाती है कि मैक्सिमम कोर्सेज एंड मैक्सिमम कॉलेजेस जो आप भर सकते हो वो भरो आप स्टेज 2 में। लास्ट ईयर भी ये चीज़ देखी गई थी कि काफ़ी स्टूडेंट ने प्रॉपरली प्रेफरेंस नहीं भरे थे, यानी कि बहुत ही कम प्रेफरेंस भरे थे, जिसकी वजह से जब स्टेज 3 यानी कि जब रिजल्ट आता है CSAS का, तो उसमें काफ़ी बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी, उनके मार्क्स भी ज़्यादा थे। रीज़न ये कि उन्होंने जितने ज़्यादा सीट वो लोग भर सकते थे, जितने ज़्यादा प्रेफरेंस वो लोग भर सकते थे, वो प्रेफरेंस उन्होंने नहीं भरे। तो ये जो स्टेज 2 की प्रक्रिया है, जो कि CUET UG के रिजल्ट के बाद ही होती है, इस प्रक्रिया के अंदर आपको मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है, जैसे 1 पर आप चाहो तो BA प्रोग्राम हंसराज कॉलेज रख सकते हो। 2 पर आप अगेन BA प्रोग्राम रामजस कॉलेज रख सकते हो। 3rd पर आप BA ऑनर्स रख सकते हो। इस तरीके से जितना भी प्रेफरेंस आप देना चाहते हो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको देनी होगी। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारी स्टेज 3 की। स्टेज 3 में एक्चुअल काम हमारा शुरू होता है। हालांकि स्टेज 1 और स्टेज 2 भी इम्पोर्टेंट है। स्टेज 3 के अंदर हमारा एक्चुअल रिजल्ट आता है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जो प्रेफरेंस दिए होंगे, यानी कि स्टेज 2 के अंदर जो प्रेफरेंस दिए होंगे, प्लस आपका जो CUET का स्कोर होगा, इन दोनों के बेसिस पर जो आपको सीट अलॉट होनी होगी, उसका रिजल्ट आता है स्टेज 3 में। अब स्टेज 3 के अंदर मान लीजिए कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ, उसमें क्या करना होता है, आपको उस कॉलेज की फीस भरनी होती है। फीस भरने के साथ साथ आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आप उससे सेटिस्फाइड हो या फिर आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होता है स्टेज 3 के अंदर। जैसे अगर कोई भी स्टेज 3 में बहुत सारे राउंड्स होते हैं, यानी कि जब स्टेज 3 में रिजल्ट आ रहे होते हैं तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आते हैं। तो स्टेज 3 में जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, देन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है, आप उससे सेटिस्फाइड हो,
तो वहीं पर ऑनलाइन ऑप्शन होते हैं कि आप फ्रीज कर सकते हो या फिर अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। फिर आता है स्टेज 2 के सेकंड राउंड का रिजल्ट, सॉरी स्टेज 3 के सेकंड राउंड का रिजल्ट। अब सेकंड राउंड में 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, या तो अगर आप सीट को अपग्रेड करके आए होगे तो आपको सीट हायर प्रेफरेंस की मिल जाएगी, या फिर सेम प्रेफरेंस की सीट आपको दोबारा से रीअलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे कम से कम 3 से 4 राउंड चलते हैं, इसमें सारा आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें स्टेज 3 के अंदर मान लीजिए राउंड 1 में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें क्या होता है, डीयू क्या रूल रखता है कि आप राउंड 2 से पहले अपनी प्रेफरेंस अगर शफल करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी डीयू प्रोवाइड करता है। जैसे स्टेज 2 की मैंने बात करी थी कि आपको उसमें प्रेफरेंस देने हैं, फिर स्टेज 3 में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो राउंड 2 से पहले आपको डीयू ऑप्शन देता है कि आप अपने कोर्सेज या कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस जो आपने दिया हुआ है उसमें आप एडिटिंग कर सको। ठीक है, सो दैट ये ऑप्शन डीयू इसलिए भी देता है क्योंकि जब राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है तो स्टूडेंट्स एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इतने स्कोर के बेसिस पर मुझे भी ये सीट अलॉट हो सकती है, तो इसलिए आप उसको प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हो। इस तरीके से 3-4 राउंड चलते हैं। अगर आप राउंड में सीट अलॉट होने के बाद सेटिस्फाइड होते हो तो आप अपग्रेड करते हो, सॉरी फ्रीज करते हो, सेटिस्फाइड नहीं होते तो अपग्रेड करते हो, या फिर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती तो आप नेक्स्ट राउंड का वेट करते हो। इसी तरीके से मान लीजिए ये 3-4 राउंड चले, इसमें आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, फिर आता है स्पोर्ट राउंड का ऑप्शन। स्पोर्ट राउंड के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और डैशबोर्ड पे जाकर ही, कोई फीस नहीं लगती, बट ऑनलाइन आपको उसमें ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं कि मैं स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद स्पोर्ट राउंड के रिजल्ट आते हैं और जो स्पोर्ट राउंड का प्रोसीजर होता है वो चलता है। तो ये थोड़ा डिटेल प्रोसीजर है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे मान लीजिए स्टेज 1 का फॉर्म आपने नहीं भरा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि मिड एंट्री सिस्टम के थ्रू कि जिसने स्टेज 1 का फॉर्म नहीं भरा था वो अब आप फॉर्म भर के अब पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में। ये जो ऑप्शन रहता है ये राउंड 3 के अंदर जब सेकंड राउंड हो जाता है, मतलब स्टेज 3 के अंदर जब सेकंड राउंड हो जाता है उसके बाद ये ऑप्शन डीयू प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 1000 रुपये की उसकी फ़ीस रहती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।